अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन ट्रेडिंग के इंफॉर्मेशन एजुकेशन के एक और पार्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि चार्ट पर सप्लाई डिमांड एरियाज को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, चार्ट की जो असल मार्केट की जो साइकिल है वो कैसा है और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वो वाकई कोई रिवर्सल या कंटिन्यूएशन सेटअप बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी चार्ट के ऊपर कितनी कंडीशंस हैं इनके बारे में पता हो। याद रखिएगा, किसी भी ट्रेडिशनल चार्ट पे उसकी तीन हालतें होती हैं। तीन हालतें क्या है? या तो अप ट्रेंड है, नहीं है डाउन ट्रेंड है, और अगर ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है तो क्या है? फिर रेंज है। अब रेंज क्या है? या तो अप ट्रेंड के टॉप पर है, या डाउन ट्रेंड के टॉप पर है, या अप ट्रेंड के मिड में और फिर अप जाना और फिर एक रेंज बननी है। तो चार्ट की तीन हालतें हैं, तीन कंडीशंस हैं, एक अप ट्रेंड की है, एक डाउन ट्रेंड की है और एक रेंज की है। अब अप ट्रेंड में मार्केट जब भी जाएगी हायर हाई बनाती हुई जाएगी, डाउन ट्रेंड में जब भी आएगी लोअर लो बनाती हुई जाएगी, लेकिन साइडवेज में मार्केट चर्मिंग करेगी, कंसोलिडेशन होगी, साइडवेज होगी। ठीक है। अब कुछ रेंज ऐसी होंगी जो चलते ट्रेंड में बनती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, मजीद ब्रेकआउट होता है, मजीद आगे चलती हैं। डाउन ट्रेंड में बनती हैं, मार्केट थोड़ा सा स्टे करती है और फिर वो मजीद नीचे चला जाता है। लेकिन बाज जगहों पे वो रेंज बनती है, लेकिन उसके बाद 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 80 to 90% मार्केट डाउन आती है। उस चीज को हम, उन चीजों को हम नाम देते हैं अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद रीअकोमिलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप होता है। एक चीज याद रखिएगा, जो अमूमन पढ़ाया जाता है कि अकोमिलेशन के बाद मार्केट अप गई और फिर रीअकोमिलेशन और फिर अप, ठीक है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट डाउन आ रही थी, अकोमिलेशन बनेगी, मार्केट नीचे जाएगी, रीअकोमिलेशन करने के बाद फिर अप जाएगी। तो ये एक मतलब ये चीजें हमें कुछ एडवांस मेथड पढ़ने के बाद पता चली, जबकि हमने जो बेसिक पढ़ा था कि वाइकअप लॉजिक है जी, अकोमिलेशन बनेगा, मार्केट अप करेगी, फिर एक रीअकोमिलेशन बनेगा और फिर और ऊपर जाएगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मार्केट डाउन आएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और डाउन आएगी। ये सीन जो वाइकअप ने मार्केट का साइकिल बना के दिया था, उसमें बॉटम, इक्विलिब्रियम और टॉप, इस तरह टॉप, इक्विलिब्रियम और बॉटम। तो वाइकअप की लॉजिक अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन हमें वाइकअप ने जिस तरीके से एक रेंज को, एक क्लस्टर एरिया को फाइंड करने का बताया है, हमें उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, हमारी नजर में वही रेंज अब्जॉर्ब है, वहीं से एग्जॉशन होगा, वहीं से रिवर्सल होगा जिसमें या जिसके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो। मार्केट अप ट्रेंड थी, अप ट्रेंड के जाते हुए किसी कैंडल पे बहुत बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। अब बहुत बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई लेकिन मूव नहीं हुई, याद रखिएगा। और अगर हुई है तो उसके बाद उस एक ही कैंडल में, उसके बाद आगे तमाम कैंडल पे मूव नहीं हुई। तो हम ये चीज सोचेंगे कि इतना ज्यादा वॉल्यूम आया, यानी वॉल्यूम से मुराद इतना ज्यादा ट्रेडर एंटर हुआ। अगर इतना बड़ा ट्रेडर एंटर हुआ है तो मार्केट को कहां से कहां पहुंचना चाहिए? बैकग्राउंड में अर्ली मॉर्निंग से मार्केट डे के एंड तक कुछ 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे चली है, टोटल वॉल्यूम 80,000 ट्रेड हुआ है, लेकिन अगली दो कैंडल पे 40,000 वॉल्यूम और ट्रेड हो गया। 80,000 पूरे दिन का है और 80,000 अगले 1 घंटे का है। तो यहां कुछ चीज समझ आती है कि ये जिस एरिया में अब दाखिल हुई है मार्केट, ये अगर अप ट्रेंड में हुई है तो सप्लाई जोन है, अगर डाउन ट्रेंड में हुई है तो एक डिमांड का जोन है, और इस जोन को तोड़ते हुए ट्रेडर ने मुसलसल बाइंग 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 या सेलिंग 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 की है। ये एरिया टोटल अब्जॉर्ब हुआ, यहां बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड पड़ी थी, जो 80,000 वॉल्यूम पूरे दिन का है और अगले 2 घंटे के 2 कैंडलों में उतना वॉल्यूम आ गया। तो ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये सप्लाई डिमांड भी है, ये वॉल्यूम क्लस्टर भी है, ये सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, ये स्विंग हाई भी स्ट्रॉन्ग है, हाई लो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमें वॉल्यूम वेरीफाई करेगा कि हम किस लेवल पर किस तरीके से काम करेंगे। वॉल्यूम जैसे किसी एरिया में जाके टकराता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है, मूव रुक जाती है, तो हम फिर उस वक्त जाकर प्राइस एक्शन के वो जो कैंडल पैटर्न है
इंगल्फिन, इनसाइड बार, 3 वाइट क्रॉस, 3 ब्लैक क्रॉस वगैरह की जो हमें पढ़ाए जाते हैं, पिन बार, डबल पिन बार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के वो पैटर्न देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बना है और इतने वॉल्यूम के बाद इसका एक्शन या इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो हमें हर जो रिवर्सल साइन है उसे वॉल्यूम के बगैर वेरीफाई नहीं करना। यहां एक लाइन और बताता चलूं, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर किसी भी टीचर मेंटोर के मेथड का हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी की लॉजिक को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह बात करूंगा। मेरे लिए तमाम टीचर मेंटोर का पहले एहतराम है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन में और मुख्तलिफ मेथड में हमेशा काउंटर सेटअप बताया जाता है, जबकि 70% मार्केट जो है वो ट्रेंड में रहती है। स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर और फॉरेक्स में मार्केट रेंज में रहती है, यानी 60 to 70% रेंज में रहती है। तो वहां भी अगर 60 to 70% रेंज में रहती है तो एक साल में उसका कितना ट्रेंड है और उसके बाद वो कब कहां से मुड़ सकती है। तो हमें काउंटर सेटअप, काउंटर ट्रेड किसी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से वीकली, मंथली लेवल पे जाके अगर कोई ऐसा सेटअप बना है जो रिवर्सल क्या है उसे हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड उसको रिवर्सल में नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, हमें प्राइस एक्शन में पिन बार रिवर्सल, हैमर रिवर्सल, इंगल्फिन रिवर्सल, जो इनसाइड बार रिवर्सल, चाहे टॉप पे बने तो हम सेल करेंगे, बॉटम में बने हम बाई करेंगे। हमें रिवर्सल ही कैंडल सिखाई गई है और उस वजह से हम बहुत सारे टारगेट, बहुत सारी ट्रेड गलत लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। याद रखो, बहुत सारी जगहों पे ऐसे साइन, प्राइस एक्शन हो या फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? कि वो लॉजिक रिवर्सल की है ही नहीं। पैटर्न बने लेकिन वो पैटर्न आरजी एग्जॉर्शन के होते हैं। वो जो आप कहते हैं कि रिवर्सल है, वो आरजी एग्जॉर्शन होता है। जो लोग मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे 2 दिन से, 3 दिन से, 1 दिन से, वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक रिवर्सल कैंडल बनती है, हम उसमें ट्रेड लगा लेते हैं, थोड़ा सा पुल बैक होता है और उससे पहले से ज्यादा एनर्जी लेके मार्केट उससे भी ऊपर चली जाती है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे टीचर मेंटोर हैं, दोस्त अहबाब हैं, पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत में कोई शक नहीं है, लेकिन हमेशा हर जगह वो काउंटर सेटअप भी पढ़ाएंगे कि पिन बार बनेगा आप रिवर्सल कर देना, ये बनेगा आपने ये कर देना, ये वेरीफाई नहीं करने देते। याद रखो, जो हमने पढ़ा उसमें ये बताया कि पिन बार 2 तरह का आपका ट्रेडेबल है, बाकी नहीं है। एक कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया है तो हम ये किसी क्लाइमेटिक एक्शन कहते हैं कि ये आखिरी एंडिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इसी कैंडल पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है या पिछली 5-10 कैंडलों में कम है। वैसे तो हमें लो देन प्रीवियस 2 बार पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तसलसल से बात करें तो सबसे कम है, फिर हम उसको रिवर्सल में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज उसके ऊपर एवरेज वॉल्यूम है तो हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसे देखेंगे। वो आरजी पुल बैक होगा कुछ ट्रेडर्स का, जो एक स्विंग हाई बनाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट डाउन आती है, स्विंग लो बनता है, फिर वो उठाते हैं, फिर एक नया हाई बनाते हैं, फिर पिछले हाई को ब्रेक करके। तो ऐसी कंडीशन में जिस जगह ट्रेंड है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आएंगे। गो कि हमें रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल सेटअप पढ़ाए जाते हैं विदाउट कंफर्मेशन, हम इन चीजों में नहीं आएंगे। यही वजह है कि ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, यही वजह है सप्लाई डिमांड फेल होता है, यही वजह है कि हमारे स्विंग हाई लो पे ट्रेड पे एसएल लगते हैं, यही वजह है हमारी सपोर्टेशन हमें गलत तरीके से ट्रैप करती है। अक्सर लोग ब्रेकआउट की ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट भी फेक हो जाता है। वजह क्या है कि हमें ऑप्शन वैल्यू वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। सो अभी तक जितने भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस दे रहे हैं, इनका मकसद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन को बेहतर करना है। हमारे इन वीलॉग से आप सीख रहे हैं, जो चीज़ें बताता हूँ नोट किया करें, उनकी ड्राइंग किया करें, उनको समझें। जैसे जैसे आपको इन चीज़ों के बारे में आगाही, मालूमात, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका एक्सपीरियंस खुद बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी, चार्ट को समझना शुरू हो जाएंगे। जब आप चार्ट को समझना शुरू हो जाएंगे, कब कहां से एंटर होना है वो मसला नहीं रहेगा। हमें पता तो हो कि एंट्री के लिए जगह कौन सी है। चलती ट्रेन में हम सवार नहीं होंगे,
ना ही चलती ट्रेन से हम उतरेंगे। हमने ट्रेन को अपने किसी स्टेशन पे रुकने देना है। तो वो जो स्टेशन होगा वो वॉल्यूम के साथ बन रहा है या विदाउट वॉल्यूम बन रहा है, वो रियल अकोमोडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है या वो फेक है, ये चीजें हमें वॉल्यूम बताएगा। वॉल्यूम सीखिए, वॉल्यूम समझिए। इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट 1 में तकरीबन 20-25 वीडियोस हैं, लाजमी देखें। और अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, नीचे कमेंट जरूर किया करें कौन से टॉपिक पे हमें वीडियोस देनी चाहिए, कौन से टॉपिक को लेके हमें अगले वीलॉग में आना चाहिए, जरूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ बेहतर चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आप दोस्तों की तरफ देख रहा हूँ कि आप मुझे कोई टॉपिक दें बात करने के लिए, कोई मौजू दें, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ बता दिया यूट्यूब पे और बहुत कुछ हमें पता है कि आप लोगों को पता भी है, लेकिन कहाँ पर मसला है, क्या इश्यू है, आप लेके आओ, हम उसे अपने एक्सपीरियंस से देखें और उसका जो बेहतर जवाब है, जो बेहतर हल है, वो हम आप तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीलॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।